अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये ब्लॉग ईयर पियर्सिंग की 2 दिन पहले की ब्लॉग है। मैं शॉप से आई तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा आज आप प्रॉमिस करके गई थी कि हम लोग गिफ्ट पैक करेंगे जो गेस्ट आएंगे उनके लिए मेरे ईयर पियर्सिंग सेरेमनी में। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है, लेकिन काम करने के बाद ना मेरी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, मुझे कुछ भी करने का नहीं रह जाता। ये हुआ है मुझसे जब से मैं लखनऊ से वापस आई तब से, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत मैंने वहाँ पे कर ली कि अब एनर्जी ही शायद जैसे नहीं बची, लेकिन हिम्मत से मैं काम अपनी पूरी करती रहती हूँ। तो मैंने कहा बेटा ठीक है मैं करूँगी, लेकिन एकदम हिम्मत नहीं बची और मैंने कहा बेटा कल कर लें। तो मेरी सोना ने कहा मम्मा मैं कर लूँगी, अब बस मुझे निकाल के सामान दो। मैंने निकाल के दे दिया, फिर मुझे लगा कि मेरी सोना कर रही तो मैं भी करने लगी। फिर मम्मा बेटा बातें करते करते करने लगे और सोना जब काम शुरू किया तो उसने क्या किया है, जो पोटली थी ना, पोटली के धागे निकालना शुरू कर दिया उसने, जिससे वो पोटली बंद होती है। क्योंकि सोना तो छोटी है ना, कुछ ना कुछ करती रहती है, बच्चों के हाथ से कुछ ना कुछ जितना चाहते हुए भी हो ही जाता है। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे कम्प्लीटली इसमें पूरा अटेंशन देना पड़ेगा। फिर मैंने भी अटेंशन के साथ जल्दी जल्दी मम्मा बेटे ने पैक करके गिफ्ट को रख दिया। उधर देमिर मेरे देखें, देमिर को हम लोगों ने बंद कर दिया था, फिर अंदर से निकले थोड़ा सा हम लोग खोले रहते ताकि अलवीरा को देखा करें और क्रॉस वेंटिलेशन भी हो। तो ये देख रहे थे बार बार, तो मैंने अलवीरा से कहा कि खोल दो, बाबू को चादर हटा दो, मेरा बाबू देखा करे। चादर हटा दिया गया। उसके बाद देमिर उसको खोलने लगे कि अब मुझे बाहर भी लिया, क्योंकि इनको भी इस वक्त अगर ये काम ना हो रहा होता तो ये चिल्लाते कि मुझे बंद करो, मुझे बंद करो, लाइट ऑफ। ऊपर जाना। लेकिन अभी देमिर ने क्या किया, ये हटाने लगे अपने गेट को, खोलो मुझे जाके देखना है कि हाँ हो क्या रहा है। इसमें परफ्यूम और बज रहे हैं 1 और हम लोगों का काम कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने सारी गिफ्ट पैक कर ली। तो फिर मैं वीडियो कैसे ना बनाती, मुझे तो हर चीज़ की वीडियो बनानी रहती है। तो फिर मैंने बनाई ये वीडियो और उसके बाद मैंने कहा सुना अब मुझे नींद आ रही, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। आजू भाई आज फिर आए हैं, ये तीसरी बार आम लेके आए हैं। आज दशहरी आम लेके आए हैं राजू भाई। हमें अपने बाप के भैया कोई चीज़ दशहरी के साइज तो सही हाँ इतना हम आम खाएं भैया बहुत छोटा होगा, पहले इससे छोटा नहीं होता। ऐसे छोटा नहीं, यत्तत हम आम खाने अपने हाथों ले नहीं पावत रहे। हमारा दादा हमें अपने हाथे से ना ऐसे ऐसे कह तब देते रहे किलो 200। मैं याद है अलवीरा के तक रहे ना और छोड़ रहे हैं तब वो दादा क्या दे। यहाँ पर मेरी अम्मी आम के साथ अपने बचपन की स्टोरी बता रही है अपने दादा के साथ। और ये आम का बाग मेरी अम्मी के दादा ने लगवाया था। मेरे मामा मेरी अम्मी से 3 साल छोटे थे और जब वो पैदा हुए थे तो उसके बाद मेरी अम्मी के दादा ने ये बाग लगवाया था। तो और मेरी अम्मी अवधी में, प्योर अवधी में बात करती है घर पे। ऐसा नहीं कि मेरी अम्मी कोई जाहिल है, मेरी अम्मी हाँ मेरी अम्मी कोई जाहिल नहीं है कि वो इस तरह से अवधी बोलती है, लेकिन हाँ वो अपने लैंग्वेज को छोड़ नहीं सकती हैं। जो उन्होंने बचपन में जिस लैंग्वेज में उनकी अपब्रिंगिंग हुई उस लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, तो उस लैंग्वेज को बोलती हैं। वैसे मेरी अम्मी उर्दू में मास्टर हैं और उनका ग्रेजुएशन उर्दू और सोशल साइंस लास्ट ईयर में था, मतलब 3rd ईयर में। और 2nd ईयर जो थे उसमें उनका कौन सा सब्जेक्ट था, सोशल साइंस एंड उर्दू के साथ ही, वो मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे अपने अम्मी के सब्जेक्ट्स में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स में जो मैं पसंद करती हूँ सिर्फ उसमें ही इंटरेस्ट है। और ख़ास तौर से मुझे इंग्लिश एंड हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी के लिए मैंने पकौड़े तले। अम्मी कही कि मुझे भी पकौड़े खिला देना और मैं भूल गई, सारे पकौड़े मैंने नमक पानी में डाल दिया, क्योंकि ये कढ़ी बनाने से पहले ना पकौड़ों को तो सॉफ्ट भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं डाल दी। और अम्मी बाद में परसों सोना की कंचिदाई की रस्म करनी है, तो फिर मैं खाला के अपने घर का काम वगैरह करके कंप्लीट करके फिर मैं खाला के घर गई और खाला के घर की सफाई की और खाला के यहाँ का टेबल जो क्लॉथ है वो लेके आई, वो धुली, आयरन करी। खाला ये कूलर के लिए मैं कपड़ा लाई हूँ, ये कपड़ा कूलर के ऊपर डाल देना। हाँ कपड़ा धुली, मतलब वो टेबल जो क्लॉथ था ना उसको लेके आगे मैं धुली हूँ और प्रेस करी हूँ। और खाला के कुशन्स ये और प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक दोनों धुल दी हूँ, साफ़ हो गया है। यहाँ पे बड़ी लाइट हम लोग नहीं जलाते हैं क्योंकि अम्मी को भी तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन चलो जलाते हैं ये। और ये कुशन खाला के सोफ़े पे जो था ना 3 कुशन, तो उसमें से एक तो सही था, 2 बहुत पिचक गया है, तो उसके लिए मैं ये लेके अंदर से निकाली हूँ। ये मेरे कुछ दीवान सेट के कुशन्स हैं, तो ये मैंने खाला के लिए निकाल दिया है कि मेरे खाला के सोफ़े पे अच्छा लगेगा। और मैं सोफ़ा कवर वगैरह तो चेंज कराऊँगी। ये कूलर के ऊपर का क्लॉथ है।
अभी लाइट लगाने के लिए आएगा दूल्हा मामा का लड़का और मेरी कज़िन आएगी बाहर जो नेट वगैरह लगाने हैं उसके लिए, क्योंकि अकेले मैं कर लेती लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी कज़िन आएगी, उसको भी इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर उसके साथ मिल के करूँगी। यहाँ पे मम्मा हाँ, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और मेरी कज़िन भी आई है डेकोरेशन में कुछ मेरी हेल्प करने के लिए, जो कि मैं अकेले कर तो लेती लेकिन सिस्टमेटिक ना कर पाती, और इसको भी इंटीरियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हाँ, तो मैं कर तो लेती लेकिन सिस्टमेटिक ना शायद कर पाती, तो इसीलिए मेरी कज़िन को मैं बुलाई, मेरी मुंबई वाली खाला की लड़की को। तो वो कुछ मेरी बालकनी से जो डेकोरेशन करना है वो करेगी, और यहाँ पर मैं वो झालर लगवा रही हूँ। वो दुल्हन मामा का लड़का लगा रहा है, जो दुल्हन मामा हमारी फैमिली को लखनऊ लेके जाते हैं या कहीं भी लेके जाते हैं। तो वो अभी गया है, कुछ झालर कम पड़ गया तो लाने के लिए गया है, आ गया है नीचे ही, उसको झालर को राउंड अप कर रहा है। और मैं अपना रेगुलर का जो काम है, रूटीन वर्क क्लीनिंग, मैं वो कर रही हूँ। वैसे आज दिन भर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है लेकिन मेरी शोना के लिए कर रही हूँ ना, तो और फिर शोना के लिए करूँ या देमिर के लिए करूँ या शोना की डॉल्स के लिए करूँ, जो भी करूँ, जब ऑर्गेनाइज़ मैंने किया है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ज़्यादा। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब छत पे घूम रहे हैं। ये अम्मारा मेरी बांध रही है। अभी हम आप लोगों को कल बचेगा नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। असुभ मत बोलो, सब पहुँचेगा। इतना झोल है तो फिर कहीं पहुँचेगा क्यों नहीं? इधर का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा, आराम से पहुँचेगा। झोल ज़्यादा मत दो बस। जा जा तो ये देखो आराम से पहुँच रहा है यार, क्या बोल रहे हो? 10 तारीख रात को 12 बज रहे हैं। मैं घर के सारे काम वगैरह करके और अब मैं जल्दी कल जो वेजिटेरियन लोग आएंगे उनके लिए मैं सोयाबीन के कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा कोफ्ते का गोला बना के रख दूँ, बॉयल करके, मतलब कोफ्ता बना के रख दूँ, और इसकी ग्रेवी कल मैं लगा दूँगी, क्योंकि कल बहुत सारा काम रहेगा, अपने घर की सफाई, खाना के घर की सफाई, और भी बहुत सारा चीज़ करना रहेगा। बच्चे भी छोटे छोटे काम निकलते ही रहते हैं, जब भी आपको छोटा भी काम घर पे ऑर्गेनाइज़ करो कुछ भी, तो कुछ ना कुछ छोटा काम निकलता रहता है। तो मैंने कहा कि मैं इसको रात में ख़त्म कर देती हूँ, तो मैं इसी के लिए मैंने सोयाबीन को फिर भी भून लिया। अब उसको मैं मशीन में चला के इसका कीमा तो बन गया है। और कोफ्ता का मसाला मैं पहले से पीस के रखी थी, पिछली बार जब बनाई थी तो उसके मसाले बचे हुए थे, लेकिन हाँ मेरे यहाँ इतने टाइप के मसाले पीसे रखे रहते हैं कि मैं भूल जाती कौन सा मसाला पीसता है। और बीच में खाला भी एक दिन बनाई थी मुरब्बा आम का, तो उसमें मसाला पीसा था। फिर मैं टेस्ट भी करूँ, वैसे मुझे टेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकाते वक्त मैं कभी टेस्ट नहीं करती हूँ, हमेशा खाला को टेस्ट कराती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने कहा मुझे तो करना पड़ेगा, इस रात में तो खाला है नहीं। फिर मैंने टेस्ट किया तो मुझे कुछ लगा कि शायद एक कोफ्ते का मसाला है, और हो न या ना हो मैं उसको डाल दूँगी। उसमें मिर्च तो पड़ी हुई है, ज़ीरा पड़ा हुआ है, काली मिर्च पड़ा हुआ है, इतना ही काफ़ी है, और ऊपर से गरम मसाला भी शामिल कर दूँगी तो अच्छा ही लगेगा। और माशाल्लाह से मैंने जब सारे मसाले इसमें डाले तो बहुत टेस्टी लग रहा था, टेस्टफुल लग रहा था। और फिर इसका मैं गोला बना के इसको मैं गर्म पानी की इसके भाप में बॉयल करूँगी। और मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, इतनी ज़्यादा कमी रहती है कि मैं क्या ही कहूँ। और जब से मैं शॉप पे अकेले हुई तब से हद से ज़्यादा वक्त की कमी रहती है। ये पहले भी वक्त की कमी तो रहती थी घर पे, और शॉप पे पहुंच के ये होता था कि थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाती थी, लेकिन अभी कि शॉप पे जाके भी काम करना होता है। जब से मैं शॉप पे अकेले रहने लगी हूँ, लेकिन हाँ मुझे सुकून तसल्ली बहुत ज़्यादा रहती है, और मैं पूरा टेंशन दे पाती हूँ कौन सा सामान घटा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई और नहीं इस पर डिपेंड रहूँगी। और अगर कोई ज़रा भी होगा मेरी शॉप की तो मुझे फिर उस पर डिपेंड होने की आदत लग जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और इसी वजह से मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। घर पे तो बिल्कुल वक्त होता ही नहीं है, तो जब भी वक्त मिलता है और मेरी तबीयत अगर सही रहती है तो मैं एडिटिंग करके अपलोड करने की कोशिश हमेशा करती हूँ ब्लॉग को। इसीलिए मेरे सारे ब्लॉग मतलब डिले हो जाते हैं अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूब चैनल नहीं चलाती हूँ। मैं तो जब वक्त मुझे मिलता है तब मैं चलाती हूँ, मतलब यूट्यूब पे वक्त देती हूँ। मेरा फुल टाइम तो एक शॉपकीपर हूँ, एक हाउस मेकर हूँ, एक मम्मा हूँ, और 2 लोगों की बेटी भी हूँ, अपनी खाला की और अपनी अम्मी की। और वैसे तो मुझे अपनी
खाला के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरी खाला तो खुद ही हम लोगों के लिए इतना करती है, मेरे लिए ख़ास तौर से इतना कोई हेल्प करती है। लेकिन हाँ, मुझे सोचना रहता है बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें भी वक्त मतलब सब सोचते भी रहो तो आपकी जो वर्किंग होती है एक्टिविटीज़ होती है, जो वर्क करने का होता है ना, एक मोशन होता है ना, वो स्लो हो जाता है। और मैं सब्ज़ी धनिया तो हर चीज़ में ज़रूर ही डालती हूँ, तो मैं सब्ज़ी धनिया इसमें डाली, हरी मिर्च को थोड़ा ग्राइंड करके डाल दी, और अनियन को भी मेरे यहाँ चॉप अनियन रखा हुआ था फ्रिज में। हाँ, मेरी अम्मी ही कट करी थी, भूल गई, बस चॉप नहीं कट करके रखी थी, तो किसी और चीज़ के लिए कट करके मुझे याद नहीं आ रहा, तो फ्रिज में रखा हुआ था, उसको मैंने डाल दिया। और माशाल्लाह उनका चटपटा बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि रात के 12 बजे तो मुझे ही चखना होगा। वैसे दिन में तो मेरी खाला ही है जो चटपटाती है, अम्मी से तो कोई उम्मीद है नहीं कि अम्मी चखेंगी भी नहीं, और चिल्ला के हम लोग मुझे जवाब भी देंगी, और दिमाग भी डिस्टर्ब कर देंगी, जिससे कुछ बनना कुछ और बन जाएगा कुछ। तो इसलिए अम्मी को तो कभी मैं बोलती भी नहीं, जब भी मुझे बोलना होता खाला इसको टेस्ट कर लो, तो सिर्फ खाला ही हैं जो टेस्ट करके बताती हैं। अगर मुझसे खाला जब बताती है सब कुछ सही है, मुझसे खाला नमक से ही बोलती है नमक से ही, तब मुझे लगता है कि नहीं, नमक बिल्कुल भी कम है, क्योंकि खाला बहुत कम नमक खाती है, उनका बीपी हाई है ना, इसलिए तो उनकी आदत भी लग गई है नमक कम खाने की, और उनको कम नमक परफेक्ट लगता है। तो जब इसलिए खाला और सारी चीज़ें बता देती सब परफेक्ट है, मैं पूछती स्पेशली खाला नमक परफेक्ट है, वो बोलती है हाँ नमक बिल्कुल परफेक्ट है, तब मैं समझ जाती हूँ कि नमक एकदम कम है, इसमें नमक ऊपर से और ऐड करना है। लेकिन अभी तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों मुझे टेस्ट करने में बड़ी बड़ी अजीब सा महसूस होता है, मतलब अनवांटेड लगता है बिल्कुल, लेकिन करना पड़ता है, करी हूँ। और लेकिन माशाल्लाह मेरा सारा मसाला बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी क्वांटिटी में जितना होना चाहिए उतना पड़ा है, और बहुत टेस्टी बना है। इंशाल्लाह तो सबको पसंद आएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे नज़र ही लग जाए, क्योंकि मतलब मेरे काम को, मेरे आराम को नज़र ही लग जाए कि मैं बस खाना पकाऊँ और उसके बाद मैं आराम से खाना खा लूँ और सो जाऊँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर नज़र कैसे लगेगी मुझे, क्योंकि हमेशा मुझे खाना पकाने के बाद, कुछ भी तैयारी करने के बाद जो बर्तन निकलते हैं उनको भी साफ़ करना ही होता है। मैं कभी गंदे बर्तन नहीं रख सकती, किसी भी हाल में, मैं कितना भी बीमार हूँ, मैं गंदे बर्तन नहीं रख सकती, कितनी भी रात हो गई हो फिर भी मैं नहीं रख सकती। और इवन मैं जब शॉप से आती हूँ, खाला मेरी बर्तन रख जाती हैं, कभी कभी मेरी अम्मी कहती है तो उसको मत धुला करो, तुम जल्दी सो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं उन बर्तन को धुलूँगी। या मैं कहीं और भी रहूँ, वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है, मैं किसी और के घर कभी स्टे करती ही नहीं हूँ, ना मैं करती हूँ, लेकिन अगर करना भी हो तो भी मैं बर्तन उनके घर पर भी नहीं छोड़ूँगी, मैं सब धुल डालूँगी, क्योंकि मुझे आदत है। तो इन बर्तनों को मैं साफ़ करूँगी, भले ही क्या टाइम हो गया हो रात का, इसकी फिक्र के बगैर। तो अभी रात के बज रहे हैं 1:30, आई थिंक इसके अबव भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं घड़ी देखी नहीं हूँ, लेकिन अंदाज़े से बता रही हूँ। जो भी टाइम हो, कभी कभी 3 बज जाता है, कभी कभी 3:30 बज जाता है, जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो भी मैं बर्तन को धुल के रखती हूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो पूरी बॉडी में काम करने के खातिर, तो मैं कह रही थी कि तो कुछ भगोने वगैरह हो जो बिल्कुल स्टफ़ हैं, जिसके दाग नहीं छूटने वाले, तो उसको मैं भले ही छोड़ के चली जाऊँ, रख दूँ किनारे एक तरफ, अदरवाइज़ मैं कोई चीज़ नहीं रख सकती। तो मैं इन बर्तनों को धुल के, और इसके बाद मम्मा बेटा खाना खाएँगे, फिर थोड़ा सा मोबाइल ज़रूर देखूँगी, जिससे मेरा माइंड रिलैक्स होगा, क्योंकि अपने माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे जब से सुबह से उठी तब से मुझे जल्दी ही होती है कि जल्दी उठ के मैं घर की सफाई कर लूँ, जल्दी सोना के उठने से पहले मैं घर की सफाई कर दूँ, देमिर की ट्रे की सफाई कर दूँ, देमिर के लिए खाना रख दूँ, उसके बाउल से धुल दूँ। उसके बाद होता है जल्दी से एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि सोना को मुझे ना ब्रेकफास्ट देना है। उसके बाद आकर ओह जल्दी से मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अम्मी को मुझे मतलब लंच बनाना है, अम्मी मेरी भूखी होगी, अम्मी नहीं भूखी हुई तो मुझे शॉप पे जाना है, जल्दी कर लूँ। शॉप पे पहुँचने के बाद होता है जल्दी से क्लीनिंग कर लूँ, कस्टमर आ रहे होंगे, क्योंकि मेरी दुकान अंदर तक बड़ी है, तो मैं जल्दी से सफाई कर लूँ, बाहर कस्टमर आ गए हों। मेरे पास रिलैक्स करने का वक्त सिर्फ ये होता है जब शाम में कस्टमर ना हो, ना आए, तो बस वही वक्त होता है जो मैं बैठी हूँ रिलैक्स करने के लिए। मैं खाली बैठी हूँ तो वही मेरे लिए रिलैक्सिंग टाइम होता है, उस समय ही मैं मोबाइल देख सकती हूँ। लेकिन हाँ, उस वक्त मैं मोबाइल पे बात भी नहीं कर सकती, ना ही मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि अक्सर एडिटिंग में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो वॉइस ओवर में अपनी शॉप पे बैठ के नहीं कर सकती, वहाँ हर समय गाड़ी मोटर की आवाज़ आती रहती है, और ना ही मैं किसी से कॉल पे बात कर सकती हूँ, क्योंकि बात करते वक्त बीच बीच में कस्टमर कभी भी आ सकते हैं। भाई कस्टमर का क्या है, कस्टमर तो कुछ बता के नहीं आते हैं, तो मैं कस्टमर से वो बात करूँगी, रिप्लाई करूँगी, या मैं अपने फ़ोन पे जिससे बात करूँ उनको अटेंड करूँगी। तो इसलिए मैं कभी किसी को कॉल अपनी शॉप से नहीं लगाती, जब भी लगाना होता है मैं घर में लगाती हूँ, और ज़्यादातर मैं रात में ही बात करना प्रेफर करती हूँ। और जैसे मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड है सब वो, या कोई और, तो उनको मैं रात में बात कर लेती हूँ, या अदरवाइज़ किसी और को कोई बात करनी होती है तो मैं ट्यूसडे को ही रखती हूँ बात करना।
और मैं यहाँ धुले बर्तनों को अपनी जगह पे रख रही हूँ और उसके बाद में किचन को साफ़ करना मेरा काम है, क्योंकि तो मम्मा यहाँ पे आई हुई हैं छत पे पानी डालने गमलों में। हमें यहाँ ज़रा भी चिकना होगा तो शैम्पू लगा के मैं साफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ एक बार कपड़ा ज़रूर से लास्ट में निकल के मैं ज़रूर मारती हूँ। और मैं रात में गई थी छत पे पानी डालने के लिए गमले में, क्योंकि मैं इन काम की वजह से गमले में पानी डालना छोड़ दी थी। वैसे आज वार्निंग आया है, नोटिफिकेशन आया है मोबाइल पर कि बारिश होने की, तो मुझे कुछ खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ रिमझिम बारिश कुछ तो शुरू हुई है। मगर इसकी वजह से मैं अपने पौधों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती कि अगर बारिश ना हुई तो मेरे पौधे तो सूख जाएंगे। तो मैं पौधों में पानी डाल के वापस आ गई हूँ। मैंने कोफ्तों को मैंने फोड़ लिया है और इसी को फ्राई कर लूँगी और मम्मा बेटा इसको डिनर में खाएंगे। और फिर आप लोगों से मिलते हैं कल अपनी शोना की ईयर पियर्सिंग सेरेमनी के दिन। और तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।